सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न होता है, गुरुजी बताएं मेरी शादी कब होगी, मेरा विवाह कब होगा। या माता पिता के द्वारा पूछा जाता है, हमारे बेटा या बेटी की शादी कब होगी, उम्र निकलती जा रही है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, यदि आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बेहद आसानी से आप खुद ही पता कर सकते हैं शादी कब होगी, विवाह कब होगा, आपके बेटा या बेटी की शादी होने का निश्चित समय कब आने वाला है। तो कैसे पता करेंगे, जानने का एक बेहद आसान सरल नियम इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। और एक विशेष बात है प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों को विवाह के संबंध में ज्योतिषी के द्वारा नेगेटिव प्रेडिक्शन प्राप्त हो जाती है। ऐसे में वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों को यह कह दिया जाता है कि आपकी तो कुंडली में शादी का सुख लिखा ही नहीं है, आपकी तो शादी होगी ही नहीं, शादी होगी तो जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी, शादी का सुख आपके जीवन में लिखा हुआ ही नहीं है, आपके तो 2 शादी का योग है, 3 शादी का योग है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी नेगेटिव प्रेडिक्शन सुन करके कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, ज्योतिषी कोई भगवान नहीं होता है कि उसने जो बोल दिया वो हो करके ही रहेगा। ज्योतिषी को केवल और केवल जड़ दिखाई देती है, उसका अनुमान होता है कि जड़ है तो वृक्ष भी अवश्य होगा। ज्योतिषी को केवल धुआं दिखाई देगा, उसका अनुमान होता है कि धुआं है तो आग भी जरूर होगी। और यह अनुमान 95% बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन कुछ परसेंट ये जीवन में क्या कब कैसे होना है, यह ईश्वरीय सत्ता के अधीन ही होता है। तो किसी भी ज्योतिषी के द्वारा यदि आपको कोई बहुत नेगेटिव प्रेडिक्शन प्राप्त हुआ है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं, वो ज्योतिषी ही नहीं होता जो किसी व्यक्ति की कुंडली देख करके उसके मन में भय उत्पन्न कर दे, उसके मन में डर उत्पन्न कर दे। ज्योतिष विद्या का कार्य होता है किसी भी व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जाना, ना कि प्रकाश की तरफ से अंधकार की तरफ धकेल देना। तो मैं फिर कहूंगा आपको, किसी भी ज्योतिषी के द्वारा विवाह के संबंध में कोई नेगेटिव आपको प्रेडिक्शन प्राप्त हो गई है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कुछ लोग मांगलिक दोष को लेकर के इतने भयभीत होते रहते हैं, उसकी वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते शादी के बच्चों के टालते रहते हैं। भाई, उसकी सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। 99% कुंडलियों में मांगलिक दोष कैंसिल ही हो जाता है। और बहुत बार ज्ञान के अभाव में मांगलिक दोष वाले लड़का या लड़की की जब कुंडली में बनता है तो माता पिता अच्छे अच्छे रिश्ते उसके टालते रहते हैं। तो सही से ये ज्योतिष ज्ञान जितना हमें सहज है, हमारे लिए उपयोगी है, उतना ये खतरनाक भी साबित हो सकता है यदि इसका बहुत ज्यादा आप इसकी गहराई में उतर जाएं और सच्चाई को ना जाने तो मैं बहुत कम शब्दों में यही बोलना चाहूंगा कि यदि ज्योतिषी के द्वारा आपको कोई बहुत नेगेटिव प्रेडिक्शन प्राप्त हो गई है, आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। क्योंकि कोई भी ग्रह की वजह से अगर जो कोई दोष बना हुआ है तो उसका प्रॉपर शास्त्रों में सटीक उपाय भी होता है। तो प्रिय दर्शकों, बहुत संक्षिप्त शब्दों में यही कहूंगा कि ज्योतिषी के द्वारा यदि कभी भी बहुत नेगेटिव प्रेडिक्शन प्राप्त हो जाए तो उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, उस ग्रह से संबंधित उपाय कर लेना चाहिए। खैर, आज का हमारा विषय है शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इसे कैसे जाने। तो देखिए, इसे जानने के ज्योतिष शास्त्र में विविध प्रकार के नियम है, बहुत से ऐसे सूत्र हैं। हर एक ज्योतिषी की अपनी रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग इस विवाह योग शादी योग के बारे में वो बताता है। मैं 3 ऐसे बेहद आसान नियम बताऊंगा जिससे जिन लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं हो, ज्योतिष के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो भी आप जाने। तो किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है, शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा और हमें जानना है कि उसकी शादी कब होगी, तो देखिए, उसे जानने के लिए आप उसकी जन्म कुंडली को खोलिए। दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली, जैसे आप उसकी जन्म पत्रिका को खोलते हैं तो दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई दे जाएगा। समझाने के लिए कुंडली जैसा मैं नक्शा ले रहा हूं, आपकी कुंडली का नक्शा ऐसा होगा जो जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से होगा। लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में, जैसे इन खानों में 1 2 3 4 लिखा है, ऐसा जरूरी नहीं आपके लिखा हुआ होगा।
आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह कहीं पर भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। इस बात को सबसे पहले दिमाग में समझिए। और सबसे पहला नियम आप जानिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, अब इन खानों में आप देखो, दोनों खानों में आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। कोई ग्रह कहीं पर भी बैठा है, ग्रह से हमें मतलब नहीं है। एक बार के लिए पहला नियम हम समझते हैं। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है और 9 लिखा है, इन दोनों खानों में आप देखिए आपके नंबर कौन सा लिखा है। इस नंबर से हमें इन दोनों खानों का स्वामी ग्रह पता लगेगा। अब इन दोनों खानों में कहीं पर भी 1 या 8 लिखा है तो उस खाने का स्वामी आप लिख लीजिए एक साइड में, मंगल ग्रह बनेगा। यदि आपकी कुंडली में 1 या 8 लिखा है दोनों खानों में कहीं पर भी, 2 या 7 लिखा है इन दोनों खानों में कहीं पर भी, तो उस खाने का स्वामी शुक्र बन जाएगा। 3 या 6 लिखा है कहीं पर भी तो उस खाने का स्वामी बुध बन जाएगा। 9 या 12 लिखा है तो उस खाने का स्वामी गुरु बन जाएगा। 10 या 11 लिखा है तो उस खाने का स्वामी शनि बनेगा। दोनों खानों में से कहीं पर भी 4 लिखा है तो उस खाने का स्वामी चंद्रमा, और 5 लिखा है तो उस खाने का स्वामी सूर्य बनेगा। अब इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है और 9 लिखा है, इन दोनों खानों में लिखे आपकी कुंडली में नंबर के अनुसार आपको पता लग गया होगा कि कौन से खाने का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब ये जो ग्रह आपकी कुंडली में बन रहा है, इस ग्रह की अंतर्दशा ऐसे समय पर आए जब शादी विवाह की उम्र हो गई है, प्रयास किया जा रहा है, पक्का मानिए उस समय पर बहुत ज्यादा संभावना है अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने की, शादी का रिश्ता तय होने की प्रबल कंडीशन बन जाती है। लेकिन यहां पर एक बात समझने की कि ये ग्रह तो हमने जान लिया, लेकिन इसकी दशा कैसे पता करें। तो दशा के लिए देखिए, कुंडली के पीछे जाओगे तो एक विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज मिलेगा आपको। वहां पर एक एक ग्रह के आगे डेट लिखी रहती है कि इस ग्रह की दशा इस तारीख से यहां तक चलेगी, इस तारीख से यहां तक चलेगी। तो ये 2 ग्रह जो बन रहे हैं आपकी कुंडली में, आप देखो इन ग्रह की अंतर्दशा कब आ रही है, अभी चल रही है या 6 महीने बाद आ रही है, अगले साल आ रही है। तो जब इन दोनों खानों के स्वामी ग्रह में से किसी भी ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, उस समय पर आप शादी के रिश्ते के लिए प्रयास करना। यह मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है, अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बन जाता है। यह पहला नियम है, आप इसे लिख करके रख लीजिए। और दूसरा नियम आप समझिए, कुंडली में गुरु या शुक्र कहीं पर भी बैठा है, लेकिन गुरु या शुक्र राहु के साथ नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। कुंडली में गुरु या शुक्र राहु के साथ नहीं बैठा हुआ है, और इस कुंडली के जिस खाने में 6, 8, 12 लिखा है, इन खानों में नहीं बैठा हुआ है, या कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 10 नंबर लिखा है वहां पर गुरु नहीं बैठा हुआ है, और कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 6 नंबर लिखा है वहां पर शुक्र नहीं बैठा हुआ है। यानी ये 3 स्थिति, यानी गुरु या शुक्र कुंडली में राहु के साथ नहीं हो, गुरु या शुक्र जहां 6, 8, 12 लिखा है, इन खानों में नंबर आपके कुछ भी हो लेकिन इन खानों में नहीं बैठा हुआ हो, शुक्र कुंडली के किसी भी खाने में जहां 6 नंबर लिखा हुआ हो वहां नहीं बैठा हुआ हो, और गुरु कुंडली के किसी भी खाने में जहां 10 नंबर लिखा है वहां नहीं बैठा हुआ हो। ऐसी स्थिति में जब किसी लड़का या लड़की के शादी विवाह की उम्र हो जाए, प्रयास कर रहे हैं, गुरु या शुक्र में से किसी भी ग्रह की अंतर्दशा आ जाएगी, तो आप समझना उस समय पीरियड में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। ये दशा कुंडली के पीछे आप जाके देखोगे, विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, एक एक ग्रह के आगे स्पष्ट रूप से डेट लिखी रहती है कि इस ग्रह की दशा यहां से यहां तक चलने वाली है। तो ये दूसरा नियम था। उम्मीद है कि आपको मेरा जो समझाने का तरीका है बहुत समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो ज्योतिष के क्लिष्ट भाषा प्रयोग नहीं कर रहा, ताकि आपको समझने में असुविधा हो जाए, ठीक है ना। अब तीसरी एक महत्वपूर्ण कंडीशन, इसे समझिए, ये बहुत इफेक्टिव सूत्र है जब किसी भी लड़का या लड़की का शादी योग विवाह योग हम जानते हैं। देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में 7 की जगह आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, ठीक है ना, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली में शादी का स्थान है, विवाह स्थान है, और इस खाने में यदि कोई पुण्य ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हुआ है, और उस ग्रह की दशा अंतर्दशा ऐसे समय पर आए जब शादी विवाह के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, बेटा या बेटी की शादी की उम्र हो गई है, ऐसे समय पर उस ग्रह की अंतर्दशा आएगी, तो उस समय पीरियड में अचानक से विवाह तय होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग अवश्य बनता है। ये मैंने बहुत कुंडलियों में अनुभव करके देखा है। यहां पर इतनी सी बात है कि जो ग्रह बैठा है वो डिग्री वाइज बलवान होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए, और यदि वो ग्रह बलवान होकर के इन चारों ग्रहों में से गुरु, शुक्र, चंद्र या बुध में से यहां
विवाह स्थान में जहां 7 लिखा है, इस खाने में बैठा है और उसकी दशा आएगी या आने वाले समय में आ रही है, आप अंदाजा लगा सकते हो कब आ रही है, तो उस समय पीरियड में अचानक से शादी का रिश्ता तय होने का योग बनता है प्रिय दर्शकों। अब ऐसे तो बहुत से हजारों नियम हैं किसी भी लड़का या लड़के का शादी योग, विवाह योग जानने का, लगन कुंडली से, नवांश कुंडली से, लेकिन वो भाषाएं बहुत क्लिष्ट हो जाती है या बहुत और भी अन्य नियम है। मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट जाके देखोगे, वहां पे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ही वीडियो में सारे विवाह योग जानने के सूत्रों को बताना संभव नहीं है। तो आज मैंने जो 3 नियम बताए, इनको नोट करके रखिए, लिख लीजिए आप। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। और यदि आप मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिष विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए, जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल के ज्योतिष प्रोग्राम देखने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।